पलवल 24 न्यूज़ चैनल से परवीन कुकरेजा। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक हॉस्पिटल। 25 साल गुरु नानक हॉस्पिटल को पलवल जिले में सेवा देते हुए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पे गुरु नानक हॉस्पिटल में कितना बदलाव आया 25 साल में। और गरीबों का अस्पताल कहने वाला गुरु नानक हॉस्पिटल आज कहाँ कितनी बुलंदियों में पहुँच चुका है और आगे पलवल वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएँ देंगे, तो इनके एमडी अनूप सिंह जी से, सरदार जी से हम बातचीत करेंगे, 1 to 1 करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका अपना चैनल, आपके अपने पलवल का। डॉक्टर साहब, कितने साल हो गए हॉस्पिटल में आपको आम जनता की सेवा करते हुए, और ये लाइन आपने कैसे पकड़ी कि हॉस्पिटल की लाइन से ही मैं एक समाज सेवा का उदाहरण दूँ? मैंने 74 में एडमिशन लिया था, 1974 में। उससे पहले माय फादर वाज ए डॉक्टर, वही इलाज करते थे लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। 81 से फिर मैं आया हूँ प्रैक्टिस में। 81 से लेके 2000 तक मैंने 17 बेड का हॉस्पिटल चलाया। उसके बाद 2000 में 13 अप्रैल 2000 को इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और आज तक कर ही रहे हैं। एक विचारधारा निकल के आई, गरीबों का अस्पताल, पलवल अस्पताल के नाम से हम चला लोगों ने था। जो शुरू किया था वो यही सोच के शुरू किया था कि इसी लेवल पे काम करना चाहिए कि जिससे गरीबों की मदद हो सके। तो आज तक ये हॉस्पिटल आज बहुत भी ही करते हैं। तरक्कियों में ज़्यादा है। तो अभी जो स्टार्टिंग हुआ था और अब ये कितने बेड का हॉस्पिटल अब तक आपने बना दिया, और आगे क्या सेवाएं चलेंगी अभी हॉस्पिटल की? अब इस टाइम 100 बेड का है। इसमें गैस्ट्रो है, ट्रॉमा है, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनी है, ईएनटी है, आई है, मेडिसन है, न्यूरोसर्जरी है, डेंटल है, मैक्सियोफेशियल है अभी तक। अब आने वाले कल में हम लोग 50 बेड तो ऐसे डेवलप कर रहे हैं जो बिल्कुल पुअर पेशेंट्स के लिए होंगे, बहुत ही कम रेट्स पे, और टोटल 200 बेड कर रहे हैं। तो अभी 25 साल हो गए सर आपको पलवल में इस अस्पताल को 25 साल हो गए। इस अस्पताल को 25 साल हो गए। हाँ, मेरे को नहीं, मेरे को तो हो गए 25 और 44 साल डॉक्टरी लाइन में ऐसे सेवा डॉक्टर 44 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, अब तो मैं डॉक्टर हुई नहीं, अब तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो सर अभी भी आप पलवल जिले में पलवल के लोगों को जो सेवाएं दे रहे हैं जी, तो आगे भी इस तरीके की सेवाएं चलती रहेंगी? ये बराबर चलती रहेंगी। अब हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ब्लड बैंक ला रहे हैं, MRI की बिल्कुल लेटेस्ट मशीन पहले हमारे पास पहले भी है, जो पलवल में अभी तक नहीं थी, किसी भी हॉस्पिटल में आज भी नहीं है। हम उससे एडवांस वर्जन भी अब लेके आ गए हैं, उसका भी इनॉग्रेशन लगभग कर दिया है, वो इंस्टॉलेशन चल रही है उसकी। एक ESI की सुविधा नहीं है यहाँ पे, बड़ा हॉस्पिटल पलवल में देखा जाए ESI हॉस्पिटल। ESI के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। हम तो उसमें सिर्फ सरकार से ही चाहेंगे कि वो परमिशन उसने दे दी है, रिटर्न में हमारे पास नहीं भेजा है, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी के साइन का इंतजार है। ESI सुविधा भी क्या पलवल के लोगों को मिल पाएगी? हाँ, 100%। आयुष्मान विभाग का सर सुनने में आ रहे हैं कि अभी कुछ दिक्कत चल रही है कि आयुष्मान विभाग हमने बंद कर दिया। क्या कारण रहा सर? वो टेक्निकल रीजंस हैं, उसमें किसी का कोई गलती नहीं है, ना गवर्नमेंट की ना किसी और की। टेक्निकल रीजंस की वजह से हम लोग नहीं उसे कर पा रहे हैं। कार्डियो का भी आपने उद्घाटन किया था। कार्डियो चलता रहा है अब तक, पिछले 1-1.5 महीने से बंद है, और आने वाले उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन में ही शुरू हो जाएगा दोबारा से पलवल को सुविधाएं मिल सकती बिल्कुल हैं। 10 से 15 दिन। ये बहुत घटनाएं हो रही हैं अब हार्ट अटैक को लेकर, उसके लिए आम जनता से गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या आप? गर्मी नहीं है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेवल। आज की तारीख में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, मतलब स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, तो उसे भी स्ट्रेस है कि मुझे 99% और 100% मार्क्स लेके आने। तो वो स्ट्रेस लेवल जो है बंदा अपने आप को कवर करे। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो बाकी सब चीज़ें खराब होती हैं। एक क्या आप संदेश देना चाहेंगे पलवल की जनता को कि इस तरीके से किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसके बारे में? मैं ये कहूँ कि भाई स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है। सच तो ये है कि जो जैसा चल रहा है, चलना तो वैसा ही है अगर सच्चाई में हम देखें तो। वरना खान पान घर का खाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो
सारा कुछ बाहर पर निर्भर करता है। छोटी सी तकलीफ हो तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि पहले घर पे दवाई खाते रहे और फिर बाद में बीमार हो गए तो जब हॉस्पिटल बने की याद तो आ गई। अस्पताल में आए। हॉस्पिटल में और भी सर आपके यहाँ से सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कार्ड बनाए जा रहे हैं गरीबों के और जो वो कर्मचारियों के, क्या सुविधा का लाभ ले सकता है उसमें कर्मचारी? उसमें हमारे जो हेड है इस मामले में वो विकास कुमार राम जी हैं, वो आपको बेहतर बता पाएंगे अगर उनके बारे में जानना चाहेंगे तो। वैसे ओपीडी कार्ड, ओपीडी जो है उसमें टोटली फ्री है, बाकी पे शायद 20% डिस्काउंट है। बाकी इंडिविजुअल किस किस पे क्या क्या है वो ये बता सकते स्पेशल डिस्काउंट आप ही के हॉस्पिटल में आप ही के द्वारा ही दिया हैं। जा ये रहा है? हमारे द्वारा ही है। ठीक है, धन्यवाद सर। देखेंगे तो फैसिलिटी में जो अभी नई जो हम इस 2025 में ऐड करने जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, सबसे पहले तो ब्लड बैंक को ऐड करने जा रहे हैं। ब्लड बैंक अभी तक हॉस्पिटल में नहीं है? किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, हमारे यहाँ जो 2 ब्लड बैंक हैं वो, तो ब्लड बैंक को हम ऐड करेंगे नई अपनी नई बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा हम 100 मोर बेड्स, 100 बेड का हमारे पास पहले है, 100 बेड का और हम इसको 200 बेड हो जाएगा सर। इसके अलावा इकोनॉमिक विंग विद 50 बेड्स, ये उनके लिए है गरीब गरीबों के लिए कि उनका इलाज जो है उनको भी हम फैसिलिटी दे पाए। बिल्कुल। इसके बाद NICU है आपका, ये बच्चों के लिए हो गया। यूरोफ्लोमेट्री का भी एक मशीन आ रही है हमारे पास टेस्टिंग के लिए, डेक्सा स्कैन है, कार्डियक सर्जरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो यहाँ नियर अबाउट जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल, जो लोग फरीदाबाद जाते हैं उसके लिए ESI को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। ESI हॉस्पिटल भी अब यहाँ पे कोऑपरेट के साथ यहाँ पे जुड़ के जो है हमारी जो है सैंक्शन आने वाली है। इसके अलावा जैसा कि हरियाणा गवर्नमेंट एंड कर्नाटक ऑलरेडी है हमारा ये ECHS है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, ये भी चल रहा है। ठीक है। और TPA भी है। तो इसके साथ में सेंट्रल जो लोग केंद्रीय दिल्ली वगैरह सर्विस करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनके लिए भी हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। तो इतनी सुविधाएं आप पलवल के लोगों को देंगे, एक तरीके से मिनी एम्स कहा जाए तो कम नहीं है? मिनी एम्स तो बहुत बड़ा है। एक ही है कि हमारा जितना हम मैक्सिमम करना, मतलब लोगों के लिए फैसिलिटी को जोड़ने जाएंगे, हमारे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी जो है ये हॉस्पिटल 100 बेड में है, 100 बेड के अंदर है। आने वाले टाइम में आप बता रहे हैं कि 150 बेड और तकरीबन लग जाएगा, बेड्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 50 अलग से है इसका। मतलब 250 बेड के तकरीबन अराउंड ये हॉस्पिटल बन जाएगा, जो कि पूरे पलवल एरिया के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल। कहना चाहिए पलवल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। इसकी स्थापना कब हुई थी सर गुरु नानक? इसकी स्थापना माननीय चेयरमैन महोदय डॉक्टर अनूप सिंह अरोड़ा जी के द्वारा सन 2000 में की गई थी, बैसाखी वाले दिन, क्योंकि बैसाखी एक हमारे शुभ त्यौहार है। क्योंकि ये पलवल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पलवल वासियों के लिए संदेश है कि उनको फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली मेट्रो ना जाना पड़े, उनको सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिले और वाजिब उसमें मिलनी चाहिए। मतलब